Class 8th. Hello students, here is Honeydew book and I am going to read chapter 8, A Short Monsoon Diary. Firstly, you know what is diary. Diary वो बुकलेट है जिसमें हम अपनी सभी डेली रूटीन की चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि आपके होमवर्क लिखने के लिए डायरीज होती है। तो इसी तरह से एवरी पर्सन हैव डायरी। डायरी का मीनिंग ही डियर आई ऑलवेज रिमेंबर यू, कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। तो इसी तरह से मानसून के बारे में एक बताया गया है, जो कि रस्किन बॉन्ड एक बहुत बड़े पोएट थे। उन्होंने मानसून की कुछ चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट टाइप जो है डायरी में लिखी है। Before you read, do you know what is a diary? What a diary is? It is a record of personal experience written day after day over a long period of time. You can also use a diary to note down things you plan to be immediately or in future. क्या आप जानते हैं कि डायरी किसे कहते हैं? ये एक लंबे समय तक दिन प्रतिदिन लिखा जाने वाला एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड होता है, जिसमें कि हम अपने अनुभवों का लेखा जोखा लिखते हैं। यू कैन यूज़ ए डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर, कि आप इसमें वर्तमान और भविष्य में होने वाले कार्यों की जो है प्लानिंग कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरी पब्लिश्ड एज ए बुक, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एक जो है प्रमुख जो डायरी थी वो एनी फ्रैंक की डायरी जो है फेमस हुई, जो कि पब्लिश भी हुई थी इसमें। हियर आर ए फ्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी विच द पोर्ट्रेज द साइलेंट मिरेकल्स एंड ए नेचर लाइफ, लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट। तो इसमें जो है एक प्रमुख डायरी के रूप में प्रकाशित होने वाली सभी डायरियों में से एक थी, और इसी तरह से यहाँ रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ अंश दिए गए हैं, जिसमें वह प्रकृति के आश्चर्य, जो मूक यानी कि साइलेंट होता है, बिल्कुल साइलेंस और मूक, और इसी तरह से जो जीवन के छोटे बड़े जो भी दुख हैं, जो इंजॉय सुख थे, वो सारे के सारे उसमें वर्णन किए गए हैं। और रीड ऑन, आओ हम रीड करते हैं इसको। फर्स्ट है जून 24, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, परहैप्स दैट्स व्हाई what make the mist of the melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. Only an hour ago the trees were singing and bird songs, and now the forest is deathly still as though it was were midnight. तो इसमें जो बताया गया है कि मानसून की धुंध का वो पहला दिन था, और ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि धुंध जो है पहाड़ी को ढक देती थी और सारे पक्षी शांत होकर चुपचाप बैठ जाते थे। शायद इसी ये धुंध जो है केवल उदास कर देता था, और ये न केवल पहाड़ियों को छिपाता था, बल्कि क्या है कि वो पेड़ पौधों को भी छिपा लेता था, और इसमें जो है चुपचाप जो है पूर्ण रूप से ढक लेती थी। केवल 1 घंटा पहले जो ही वृक्ष जो है पक्षियों के गीतों को जो है गूंज रहे थे, और अब वन घातक रूप से शांत थे, मानो आधी रात हो गई। Though the mist Bizu is calling to his sister, I hear him running about on the hillside, but I cannot see him. तो तभी धुंध में जो बिजू अपनी बहन को पुकार रहा होता है, और वो पहाड़ी के साथ दौड़ते दौड़ते उनको सुन भी सकता है, परंतु मैं उसे देख नहीं पाता। उसके बाद है जून 25, some Junean early monsoon rain, warm and humid, and hot, that cold high altitude stuff we have been having all year. The plants seem to be know it too, and the first cobra lily record. Cobra lily rears its head from the ferns, and I wake up to the bank of and the post office. और इसी तरह से समय से पूर्व जो मानसून वर्षा गर्म, नम और ठंडक वैसी ही थी जैसे कि उच्च स्थान वाले
ले जो हैं मानसूनों पर सारा वर्ष रहती है। और इसी के साथ साथ ऐसा लगता था जैसे कि पहाड़ पौधों की जानकारी भी है और बैंक और डाकखाने में पहले जाते थे। और इसी तरह से पहला कोबरा लिली और महीन पत्तियों से बाहर झांकने लगता था। और द मिस्ट अफोर्ड्स ए सर्टेन प्राइवेसी, और जो धुंध थी वो थोड़ी गोपनीयता रखती थी, यानी कि वो एकांत स्थान पर थी। A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. और एक स्कूली बालक ने मुझे पर्वत और घाटी का एक वाक्य वर्णन करने को कहा और बस इतनी ही हो सका, जहाँ कहीं भी होगा स्वर्ग यहीं होगा। June 27. The rain have heralded the arrival of the some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches. और जो बारिश है वो केवल महान मेहमानों के लिए एक समाचार लेकर आई है, जैसे कि तेंदुआ हो गई और हज़ारों जोंक। लीच होता है जोंक, जो कि एक बार अगर बॉडी से चिपक जाती है तो वो उसका खून निकाल देती है, बहुत मुश्किल से जो है उसको उतारना पड़ता है। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog near the servants' quarters below the school. In the evening, it attacked one of the Bizu cow and fled at the approach of the Bizu's mothers, who came screaming appreciations. और कल दोपहर एक तेंदुआ ने स्कूल के से कुछ नीचे बने हुए नौकरों के जो है क्वार्टरों से एक कुत्ता को उठा लिया था, और शाम को जो है बिजू की एक गाय पर आक्रमण कर दिया था और ऊंची आवाज़ में कोसती हुई बिजू की माँ के आने के कारण वह भाग निकला। और इसी तरह से जहाँ तक जोंक का संबंध है, एज फॉर द लीचेस, जोंक का संबंध है, आई शेल सून गेट यूज ए लिटल ब्लड क्लैटिंग एवरी डे। तो ये जो जोंक होती है ये जल्दी से कुछ न कुछ प्रतिदिन ही रक्त हानि आदि को जो है वो कर जाती है, यानी कि एक बार वो चिपक जाती है तो वो रक्त हानि मतलब खूब ब्लड निकलता है, वो चूस लेती है ब्लड को। Other new arrivals of the scattered miniverts, the female are yellow, fretting silently among the leaves like brilliant jewels. No matter how lofty the trees, these brightly colored birds cannot cancel themselves. Although by the remaining absolutely silent, they something contrive to unnoticed. Along come a pair of dragons, unnecessarily aggressive, chasing the minivet away. तो इसमें कहा गया है कि जो हमारे नए आगंतुक यानी कि नए जो मेहमान थे वो कोयल जैसे पक्षी भी थे, और इसी तरह से जो मादा पक्षी जो होती हैं कोयल वो पीले रंग की होती हैं। तो फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, और वो उसमें से पत्तियों में से, वृक्ष की पत्तियों में से फुदकते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई ज्वेल्स हों, कि हीरे के समान। वृक्ष चाहे वो लीफी थे, मतलब चाहे वो पत्तेदार थे, या ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील दमसेल्व्स, तो उसमें से कितने ही घने क्यों ना हो लेकिन चमकीले रंग के पक्षी जो है वो अपने आप को छुपा नहीं सकते थे। ऑल्दो रिमेनिंग द ऑब्सोल्युटली साइलेंट, दे समथिंग कंट्राइव टू डू अननोटिस्ड, टू गो अननोटिस्ड। तो इसमें जो था हमारा उनके साथ ही जो गाने वाले पक्षियों का जोड़ा होता था वो अनावश्यक आक्रामक होता था। Along came a pair of dragons, unnecessarily aggressive, chasing the miniways. और उनका ध्यान शांत होने के कारण कभी कभी ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन जो कोयल होती थी, कोयल जैसे लाल पक्षी हों, वहाँ से जो है वो उन्हें खदेड़ भी देते थे, यानी कि हटा देते थे। A tree creepers moves rapidly by the trunk of the oak tree, snapping by insects all the way now. The rains are here. There is no dearth of food for the insectivorous birds. और वृक्षों पर चढ़ने वाले एक जो बेल थी, बलूत के तने के मार्ग में आने वाले कीड़े मकोड़ों को वो ख़त्म कर देती थी। जहाँ अधिक वर्षा होती थी वहाँ कीट भक्षक पक्षियों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं थी। थैंक यू। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।